9 अगस्त 2024 को इंडिया के कोलकाता से एक ऐसी खबर आती है जिससे कि पूरे देश में हाहाकार मच जाती है, पूरे देश में कोहराम मच जाता है। एक ऐसी खबर जिससे पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट होने लगते हैं। जी हाँ, ये खबर है कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल से, जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर का मर्डर होता है। मर्डर भी इस तरीके से होता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है और उसको देखने वालों के हालात बुरे हो जाते हैं। जब उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि सिर्फ उसका मर्डर ही नहीं, मर्डर के साथ साथ उसका रेप भी हुआ था। जी हाँ, आखिर कौन था वो दरिंदा, किसने किया था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप पहले भी ये सुन चुके होंगे, अपने देश के कोलकाता के अंदर एक लेडी डॉक्टर का मर्डर होता है। और खाली मर्डर नहीं होता, जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं कि किस तरीके से उसका मर्डर किया जाता है। और खाली मर्डर ही मर्डर के साथ साथ रेप भी किया जाता है। उसके शरीर पर जो है बहुत सारे चोट के निशान आते हैं। चोट के निशान शरीर पर ही नहीं, प्राइवेट पार्ट तक पर उसके जो हैं खून के निशान होते हैं और चोट के निशान होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी कहानी को विस्तार में जानने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था आखिर उस रात, किस तरीके से उस दरिंदे ने जो है था उस लड़की का मर्डर किया था। तो दोस्तों चलो फिर हम विस्तार में जान लेते हैं। तो विस्तार में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि उस लड़की का जो हम नाम रखने वाले हैं मोनिका, वैसे उसका नाम तो मालूम नहीं क्या है, लेकिन हम उस डॉक्टर का नाम अपनी तरफ से मोनिका देते हैं। तो रोज़ की तरह आज भी मोनिका अपने जो थी हॉस्पिटल आई थी और आज उनकी जो थी नाइट शिफ्ट थी, यानी कि आज वो रात में नौकरी करने वाली थी, यानी कि रात में जो थी आज मेडिकल हॉस्पिटल में रुकने वाली थी। रात के 11 बज चुके थे। वो कई सारे पेशेंट को देखकर आ चुकी थी। इसी बीच उनकी माँ की कॉल आती है। वो अपनी माँ से बात करने लगती है। माँ से बात करते हुए उनकी माँ उनसे पूछती है कि बेटा आपने खाना खाया? तो बोली कि नहीं मम्मा, अभी तो खाना नहीं खाया है, अभी मैं पेशेंट को देखूंगी, उसके बाद जो है मैं खाना खाऊंगी। इस तरीके से माँ बेटी में बातें होती हैं। एक दूसरी माँ बोलती है अपना ख्याल रखना, और फिर बातें होते होते जो फ़ोन कट जाता है और वो एक पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है। पेशेंट को देखने के बाद जो है रात के 1 बज जाते हैं। जैसे ही रात के 1 बजते हैं, कई सारे डॉक्टर का उनका जो स्टाफ है वो बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। बातें करने के बाद जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में फिर कुछ टाइम जो है आपस में यूँ ही बातें करते रहते हैं। बातें करते करते टाइम का पता नहीं लगता और बज जाते हैं रात के 3। जैसे रात के 3 बजते हैं, सब सोचते हैं कि चलो थोड़ी बहुत टाइम जो है आराम कर लेते हैं, क्योंकि नाइट की ड्यूटी होती है, थकान हो रही थी उन सबको। तो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। कुछ लोग जो है कहीं पर आराम करने के लिए जाते हैं, यानी कि कुछ नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, कोई सेकंड फ्लोर पे, कोई थर्ड फ्लोर पे। इस तरीके से जो है सब कहीं जिसकी जैसी जैसी जगह थी वो वहीं पर जो है आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच मोनिका जो थी वो भी जो थी उसी मेडिकल हॉस्पिटल के जो है 4th फ्लोर पे सेमिनार वाली जगह जो थी उसमें चली जाती हैं। वहाँ पर जा कर के वो लेट जाती हैं। लेटने के बाद उनको जो है नींद आ जाती है। नींद आने के बाद कुछ टाइम बाद वो देखती हैं, अचानक उनके गेट पर आता है। गेट पर आने के बाद जो है अंदर घुसता है। वो उसको घुसने से रोकती हैं, लेकिन वो अंदर फिर भी घुसता ही रहता है। और घुसने के बाद जो है उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, यानी कि उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन मोनिका इसका विरोध करती हैं। लेकिन विरोध करने के बावजूद भी वो जो था ताकतवर था, इसलिए इनको जो है वो कंट्रोल में आखिर कर ही लेता है, इनको दबोच ही लेता है। और दबोचने के बाद इनके साथ वो सब गंदा काम करता है। ये बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी आवाज़ नहीं सुनी। रात का टाइम था, सारे ही जो है हॉस्पिटल के अंदर सो रहे थे कि कोई भी इनको बचाने के लिए नहीं आता है। और वो जो है इनके साथ गंदा काम करता है, इनकी इज़्ज़त को जो है तार तार कर देता है। इसके बाद वो यहीं पर नहीं रुकता है। जैसे वो जो है फिर सोचता है कि अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मुझको जो है पकड़वा देंगी, फंसवा देंगी, मेरा नाम सबको बता देगी। तो वो ये सोचते हुए जो है इनको सोचता है कि अब मैं मार देता हूँ। मारने के लिए जो जैसे ही गले पर हाथ लेके जाता है और गला घोटने की सोचता है, लेकिन ये फिर भी अपने बचाव के लिए ऐसी इस तरीके से हाथ पैर फड़फड़ाती हैं। इसी बीच जो इनके बदन पे कई सारे चोट के निशान भी आ जाते हैं, प्राइवेट पार्ट पे इनके चोट के निशान आ जाते हैं। लेकिन वो दरिंदा फिर भी नहीं मानता है और जो है इनका गला दबा ही देता है। गला दबाते हुए इतनी ज़ोर से वो गला दबाता है कि जैसे जब पोस्टमार्टम में इनकी जो खुलासा हुआ था तो यहाँ पर गर्दन की हड्डी तक टूट गई थी। इस तरीके से वो सब कुछ करता है। करने के बाद में जो है इनका गला दबा करके, यानी कि मोनिका को मार देता है। मारने के बाद में जो है यहाँ से फ़रार हो जाता है। वो इनको कमरे में ऐसी इस तरीके से ही छोड़ जाता है, यानी कि बिना कपड़ों के ही कमरे में छोड़ जाता है। और सुबह के जो है 7 बज जाते हैं। सारे डॉक्टर जो है अपने अपने काम पे लग जाते हैं, काम पे लगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मोनिका जो थी अभी तक नहीं आई। अब सब ने देखा कि मोनिका नहीं आई, तो इसी बीच एक वर्कर जो था सारे रूमों को चेक कर रहा था, यानी कि सफाई वगैरह के लिए जो है रूम चेक करते हैं। तो जैसे इनके वाले रूम में आया तो उसने देखा कि ये जो थी मोनिका पूरी बिना कपड़ों के पड़ी थी, यानी कि इनका मर्डर हुआ पड़ा था। वो देखते ही घबरा जाता है
और चीखता हुआ नीचे को भागता है। इसी बीच जो है सारे वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, जितने भी स्टाफ वाले लोग सारे आते हैं, वर्कर का स्टाफ भी आता है, सब देख करके घबरा जाते हैं, सोचने में मजबूर है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, किसने किया। और सब घबराहट में कोई वीडियो बनाता है, कोई फ़ोटो खींचता है और इसी तरीके से जो है पुलिस तक बात पहुंचा दी जाती है। अब पुलिस तक बात पहुंच जाती है लेकिन पता ही नहीं चलता कि आखिर किया किसने है। पुलिस जो है छानबीन में लग जाती है और हॉस्पिटल के जो है रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक के जो है कैमरे चेक करती है कि आखिर कौन आया था इस बीच, किसने किया ये सब। जैसे ही पुलिस ने चेक किया तो रात के 3 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है सिर्फ 6 लोग ही आए थे। 6 में से सबको जो है देखा गया कि आखिर कौन था, सबसे पूछताछ की गई, सबको बुलाया गया, तो फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, इसमें एक बात जो थी और थी, जैसे ही पुलिस ने वहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ी थी उसको उठाने के लिए गई थी, वहाँ पर पुलिस को जो है एक हेडफोन जो होती है एयरबड लगाने वाला जो था कान में, वो मिला था और कुछ खून का सैंपल। पुलिस जो है उस एयरबड को जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है उसको ले गई और जो कुछ खून के सैंपल मिले उसको भी ले गई और कुछ नाखून वगैरह मिले उसको भी पुलिस जो है ले गई थी कि इससे जो है छानबीन में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो ब्लूटूथ होता है वो अगर मान लो जिस भी बंदे का होगा उससे उसके फ़ोन से कनेक्ट किया जाएगा तो पता चल जाएगा ये बंदा यहाँ पर आया था। अब जो है जैसे ही पुलिस ने उन सारे बंदों को बुलाया, बुलाने के बाद में जो है सबके ब्लूटूथ खुलवाया। ब्लूटूथ खुलवाने के बाद में एक बंदे का जो है उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि वहीं पर पुलिस वाले गार्ड जो होते हैं, यानी गार्ड जो होते हैं पुलिस के अंडर में काम करने वाले, वो एक गार्ड था जो कि नाइट ड्यूटी पे वहीं पर उस हॉस्पिटल में रहता था। जब संजय रॉय का ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया तो पुलिस ने उसको जो है पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ शुरू करने के बाद में पहले तो वो मना कर रहा था। मना करने के बाद जब उसकी पिटाई की गई, पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और उसके मोबाइल में जो है छानबीन, जब मोबाइल में देखा उसके तो कई सारी पोर्न वीडियो थी उसमें, यानी कि उसको देख के लग रहा था कि इसको जो है सेक्स की लत है पहले से ही और पोर्न वीडियो का जो है वो आदी था, यानी पोर्न वीडियो देखने का बहुत शौकीन था। तो पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो था इकरार कर लिया। जी हाँ, उसने जो था अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो इस तरीके से ने उसको जो है पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने पकड़ने के बाद में उसको सीबीआई से भी पूछताछ कराई गई, यानी कि उसको जो मनोवैज्ञानिक वाले होते हैं साइकोलॉजिस्ट, उनसे जो है उसके दिमाग का भी चेकअप कराया कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो दिमाग में जब उसके चेकअप कराए गए तो बहुत सारा उसका दिमाग जो था अजीब तरीके का था। साइकोलॉजिस्ट का ये कहना था कि इसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं जो जानवरों के दिमाग में होता है, यानी कि इसकी जो खासियत है जानवरों जैसी है। तो इसी जानवरों वाली खासियत को लेकर उसने उस डॉक्टर के साथ इस तरीके से दरिंदगी की थी कि उसको बिल्कुल भी कोई रहम नहीं आया था। उसको मारते हुए, उसके साथ गलत काम करते हुए, इनके उसके साथ रेप करते हुए कोई भी उसको रहम नहीं आया और उसका गला दबाते हुए इतनी बेरहमी से उसने गला दबाया था कि उस डॉक्टर की यहाँ पर हड्डी तक टूट गई थी गले की। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और दोस्तों, आपकी राय में क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए? क्या उसको फांसी होनी चाहिए या क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उम्र भर की जेल होना चाहिए या और क्या सज़ा होना चाहिए? हालांकि दूसरे देशों में अगर जैसे देखा जाए, अरब वाली जो कंट्री होती हैं, जैसे मुस्लिम कंट्री है, मिडल ईस्ट वाली, इनके अंदर तो रेप की ऐसी सज़ा होती है कि कहीं पर जड़ से गर्दन काट दी जाती है, कहीं पे बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाती है, इस और कहीं पे जो है गोली मार के हत्या कर दी जाती है 2-4 दिन के अंदर। तो उसके साथ क्या होना चाहिए? आपकी राय क्या है? तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इस डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ इंसाफ हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।